Exercise 3.3, question number 2, third part. Sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. देखिए, क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो आपकी मदर टंग है आप उसमें एक बार उसको बोल के देखो, तो आपको इक्वेशन बहुत ही आसानी से बन जाती है कि जैसे मैंने इसमें पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या इक्वेशन बनाऊं, तो फिर मैंने फिर से पढ़ा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि दोनों डिजिट्स को जोड़ने पर वो बन गया 9। तो अगर मान लो मैं अपनी पहली ऑब्जर्वेशन, मतलब जो पहले मेरी अजम्पशन है, मैं अपना एक रफ वर्क कर रही हूँ कि मुझे दोनों डिजिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक को x और एक को y मान लेती हूँ। एक x हो गया, एक y हो गया, तो x और y की वैल्यू 0 हो गई। ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। ये हो गया, दोनों की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया हमारे पास में। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, यानी कि जो डिजिट, जो भी हमारे पास में नंबर है 2 डिजिट वाला, उसको मैं उल्टा कर दूं तो वो जो नया पुराना वाला डिजिट है, वो सॉरी पुराना वाला नंबर है, उसके 9 टाइम्स क्या, ओहो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स जो अगला नंबर, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, मान लो मेरा जो नंबर है वो x पे, वो 10th पोजीशन पे x है और 1 पोजीशन पे मेरा y है, तो मैं अगर इसको लिखती हूँ x और y, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से लिखा, तो मैं इसे yx बना दूं अगर, तो इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक और बात, अगर 2 डिजिट नंबर की जब बात होती है, तो हम जब भी अलजेब्रा में, जब भी हम अपने मैथ्स में इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं 2 डिजिट नंबर की, जिसमें हम x और y लेते हैं, तो हम इस तरीके से नहीं बनाते। हमारा जो तरीका है वो क्या होता है कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों ने बचपन में पढ़ी होगी, कि जैसे 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल मैं 39 को अगर लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ 3 × 10 + 9, यानी कि 10th प्लेस पे है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 1st प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम हमेशा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो x और y दो हमारे पास में वो आ रही हैं, वेरिएबल्स हैं इसमें, तो हमें 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हमें एक ही वेरिएबल में हमारा काम बन जाए, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं दोनों वेरिएबल यूज कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो फिर हम बाद में इसमें सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाकर वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में इसने बोला कि अगर मेरी ये इक्वेशन थी, तो ये मैं एक्स वाई ना लिखकर इसको x मेरा 10th प्लेस पर है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगी। कैसे लिखूंगी मैं, 10x प्लस वाई, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया। फिर मैंने इसकी पोजीशंस रिवर्स कर दी। पोजीशन रिवर्स करने का मतलब है कि y तो 10th प्लेस पे चला गया और x जो है वो 1st प्लेस पर आ गया, तो मेरा नंबर बन गया 10y प्लस x, ठीक है। अब ये तो बन गया, ये ओरिजिनल था, ये रिवर्स करके बन गया। अब इसमें मैं ये कंडीशन लगा दूं। कंडीशन क्या है कि पहले वाला जो नंबर था उसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूं अगर, तो जो रिवर्स वाला नंबर है उसके 2 मल्टीप्लाई करने के बराबर दोनों होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको किया, तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बनी, 10x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 10y प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो ये हो गया 90x प्लस 9y, ये हो गया 20y प्लस 2x, ठीक है। अब इस सारे को मैं उस तरफ ले जाती हूं और फिर मैंने इक्वेशन को मैं बाद में सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसे सॉल्व करूंगी। तो मैं इसे पूरे को इधर ले जाती हूँ, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। 90 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितना आ गया, 88 आ गया। तो मैंने लिख दिया 88x माइनस, अब यहां पर मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में
y के दोनों जो कोफिशिएंट है उनमें जो बड़ा वाला नंबर है उस पर माइनस का साइन है, तो मैंने पहले ही माइनस का साइन लगा दिया। बाकी मैंने 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में -11 आ गया। तो -11y इक्वल टू 0 हो गया। अब ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो उसके लिए एक काम और करना आसान है कि ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है सेकेंड वाली हमारी, इसमें आप देखो कि 88x - 11y = 0। अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को मैं पूरी तरह से 11 से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक कोफिशिएंट जो है वो 11 से डिविजिबल है, और इस तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड पर 0 है। तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो। तो हम सेकेंड इक्वेशन को, ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है, इसे हमने 11 से डिवाइड करके 88x - 11y = 0 डिवाइडेड बाय 11 कर दिया। तो हमारी पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, क्या आ जाएगी, 8x - y = 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 3 को हम ले लेंगे और फिर हम आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ले लिया x + y = 9, इसके नीचे लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है। अगर ये सेम साइन है तो ये अपने आप ही एडिशन करने पर भी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमने इनको ऐड कर लिया, तो 8 और 1 हो गया 9x = 9 और 0 हो गया 9। ठीक है, तो x = आपके पास में आ गया 9/9 = 1। तो x = 1 तो पहली वैल्यू आ गई आपकी। अब x = 1 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो x + y = 9 में अगर आप x + y = 9 है तो 1 + y = 9 कर दिया, y = 9 - 1 दैट इज 8। तो y = आ गया आपके पास में 8। अब ये आपकी जो नंबर बनेगा, अब x और y की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसमें से हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या था, हमने कुछ इस तरीके से नंबर बनाने का इमेजिन किया था एक्स वाई। तो एक्स वाई नंबर कैसे बनेगा, x = 1 है, y = 18 है। अब मैं इसे रिवर्स कर दूं तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का।